हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1833। इसमें हम लोग मोस्ट 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू को कवर करेंगे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 ने निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में नामांकित किया? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन या ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेटिक। चार्टर अधिनियम 1833 ने लॉर्ड विलियम बेटिक को भारत का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया। यह अधिनियम कंपनी के प्रशासनिक ढांचे में महत्वपूर्ण बदलाव लाया और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का पद समाप्त कर दिया गया। क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 ने भारत में किस प्रकार का प्रशासनिक सुधार पेश किया? ऑप्शन ए केंद्रीकृत प्रशासन, ऑप्शन बी विकेंद्रीकृत प्रशासन, ऑप्शन सी द्रविसदनीय प्रशासन या ऑप्शन डी प्रांतीय स्वायत्ता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए केंद्रीकृत प्रशासन। चार्टर अधिनियम 1833 ने भारत में केंद्रीकृत प्रशासन को स्थापित किया। इसके तहत गवर्नर जनरल को सभी भारतीय क्षेत्रों का प्रशासनिक नियंत्रण सौंपा गया, जिससे अधिक केंद्रीकरण हुआ। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए व्यापार का नियंत्रण, ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन सी कृषि सुधार या ऑप्शन डी सैन्य सुधार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी प्रशासनिक सुधार। चार्टर अधिनियम 1833 का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक सुधार था। इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के शासन के केंद्रीकरण और सुधार की दिशा में कदम उठाया गया। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 ने किस कानून को समाप्त किया? ऑप्शन ए सती प्रथा, ऑप्शन बी ठगी प्रथा, ऑप्शन सी कंपनी के व्यापार एक अधिकार या ऑप्शन डी राजकीय सेवा नियम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कंपनी के व्यापार एक अधिकार। चार्टर अधिनियम 1833 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया। इसके बाद कंपनी केवल प्रशासनिक और शासकीय कार्यों में संलग्न रही। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा भारत में पहली बार किस प्रकार की परिषद का गठन किया गया? ऑप्शन ए विधायी परिषद, ऑप्शन बी कार्यकारी परिषद, ऑप्शन सी न्यायिक परिषद या ऑप्शन डी परामर्श परिषद। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए विधायी परिषद। चार्टर अधिनियम 1833 ने पहली बार भारत में विधायी परिषद का गठन किया। यह परिषद गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बनाई गई थी और इसके माध्यम से कानून निर्माण की प्रक्रिया को संस्थागत रूप दिया गया। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत कितने साल के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर नवीनीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 10 साल, ऑप्शन बी 20 साल, ऑप्शन सी 30 साल या ऑप्शन डी 40 साल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 20 साल। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर 20 साल के लिए नवीनीकृत किया गया था। इस अधिनियम ने कंपनी को प्रशासनिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी और इसके व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया। हमारा 7वां क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 ने
किसके अधिकारों को समाप्त किया और उन्हें सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन कर दिया? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी निदेशक मंडल, ऑप्शन सी स्थानीय राजाओं या ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्टर अधिनियम 1833 ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे केवल प्रशासनिक कार्यों तक सीमित कर दिया। इसके बाद कंपनी को सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में रखा गया। हमारा 8 क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में कितने सदस्य शामिल किए गए थे? ऑप्शन ए 3 सदस्य, ऑप्शन बी 4 सदस्य, ऑप्शन सी 5 सदस्य या ऑप्शन डी 6 सदस्य। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 4 सदस्य। चार्टर अधिनियम 1833 के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में 4 सदस्य शामिल किए गए थे। यह प्रावधान गवर्नर जनरल को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग और सलाह प्रदान करने के लिए किया गया था। हमारा 9 क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा किस सामाजिक सुधार की दिशा में कदम उठाया गया? ऑप्शन ए दास प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन बी सती प्रथा की समाप्ति, ऑप्शन सी जाति प्रथा की समाप्ति या ऑप्शन डी बाल विवाह की समाप्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए दास प्रथा की समाप्ति। चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा दास प्रथा की समाप्ति की दिशा में कदम उठाया गया। यह अधिनियम ब्रिटिश उपनिवेशों में दासता को समाप्त करने के उद्देश्य से लाया गया था। हमारा 10 क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 ने निम्नलिखित में से किस भाषा को न्यायालयों और सार्वजनिक सेवा में प्राथमिक भाषा के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी फ्रांसीसी या ऑप्शन डी अंग्रेजी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी अंग्रेजी। चार्टर अधिनियम 1833 ने अंग्रेजी को न्यायालयों और सार्वजनिक सेवाओं में प्राथमिक भाषा के रूप में स्थापित किया। इस कदम का उद्देश्य प्रशासनिक और न्यायिक कार्यों को एकरूप बनाना था। हमारा 11वां क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत कौन सा नया पद स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए वाइसराय, ऑप्शन बी भारत सचिव, ऑप्शन सी विधि सदस्य या ऑप्शन डी वित्त सचिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विधि सदस्य। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत विधि सदस्य का नया पद स्थापित किया गया था। यह सदस्य गवर्नर जनरल की परिषद में कानून संबंधी मामलों पर सलाह देने के लिए नियुक्त किया गया था। लॉर्ड मैकाले पहली विधि सदस्य बने थे। हमारा 12 क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 के द्वारा किस क्षेत्र को ब्रिटिश भारत के अधीन किया गया था? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी सिंध, ऑप्शन सी असम या ऑप्शन डी स्टेट सेटलमेंट्स। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी स्टेट सेटलमेंट्स। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत स्टेट सेटलमेंट्स, जिसमें सिंगापुर, पेनगंग आदि शामिल थे, इसे ब्रिटिश भारत के अधीन किया गया था। यह कदम प्रशासनिक नियंत्रण और बेहतर प्रबंधन के लिए उठाया गया था। हमारा 13 क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 के अनुसार कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष का अधिकार किसके बराबर माना गया? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी वायसराय, ऑप्शन सी भारत सचिव या ऑप्शन डी विदेश सचिव। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रधानमंत्री। चार्टर अधिनियम 1833 के अनुसार कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अध्यक्ष का अधिकार ब्रिटिश कैबिनेट प्रधानमंत्री के बराबर माना गया।
यह कदम बोर्ड ऑफ कंट्रोल को अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उठाया गया था। हमारा 14 क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 ने भारतीयों के लिए किस क्षेत्र में अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया? ऑप्शन ए सरकारी नौकरी में, ऑप्शन बी सेना में, ऑप्शन सी व्यापार में या ऑप्शन डी कृषि में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए सरकारी नौकरी में। चार्टर अधिनियम 1833 ने भारतीयों के लिए सरकारी नौकरियों में अवसर प्रदान करने का प्रावधान किया। इसके तहत सभी नागरिकों को बिना भेदभाव के कंपनी की सेवा में नियुक्त करने का वचन दिया गया। हमारा 15 क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किस भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन सी विधि सदस्य या ऑप्शन डी लॉर्ड चांसलर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गवर्नर जनरल। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल को भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वोच्च न्यायिक एक अधिकारी का दर्जा दिया गया। ये प्रावधान गवर्नर जनरल को सभी प्रकार के कानूनों और प्रशासनिक सुधारों पर नियंत्रण रखने के लिए किया गया था। हमारा 16 क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 ने किस संस्था को ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया? ऑप्शन ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन बी भारत की नगर पालिकाएँ, ऑप्शन सी प्रांतीय सरकारें या ऑप्शन डी नगर पालिकाएँ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। चार्टर अधिनियम 1833 ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सीधे ब्रिटिश संसद के अधीन कर दिया। इससे कंपनी पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण और अधिक सख्त हो गया और प्रशासनिक कार्यों की निगरानी बढ़ी। हमारा 17 क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत किस समिति का गठन किया गया था? ऑप्शन ए भारतीय विधि आयोग, ऑप्शन बी भारतीय सेवा आयोग, ऑप्शन सी व्यापार आयोग या ऑप्शन डी कृषि सुधार आयोग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय विधि आयोग। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत भारतीय विधि आयोग का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय कानून का पुनरीक्षण और सुधार करना था। लॉर्ड मैकाले इस आयोग के पहले अध्यक्ष थे। हमारा 18 क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 के अनुसार भारतीयों को कौन से क्षेत्र में पहली बार नियुक्त करने का प्रावधान किया गया? ऑप्शन ए उच्च न्यायालय, ऑप्शन बी विधायिका, ऑप्शन सी कार्यपालिका या ऑप्शन डी नौसेना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी कार्यपालिका। चार्टर अधिनियम 1833 के अनुसार भारतीयों को कार्यपालिका में नियुक्त करने का प्रावधान किया गया। यह अधिनियम भारतीयों को बिना किसी भेदभाव के कंपनी की सेवाओं में भर्ती करने की बात करता था। हमारा 19 क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 ने किस क्षेत्र में कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया? ऑप्शन ए चाय और कपास, ऑप्शन बी रेशम और मसाले, ऑप्शन सी अफीम और नमक, ऑप्शन डी चाय, कपास और अफीम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी चाय, कपास और अफीम। चार्टर अधिनियम 1833 ने चाय, कपास और अफीम समेत सभी क्षेत्रों में कंपनी के व्यापारिक कार्यों को समाप्त कर दिया। इसके बाद कंपनी को केवल प्रशासनिक और शासकीय कार्यों तक सीमित कर दिया गया। हमारा 20 क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 ने किस सुधारवादी विचार को प्रोत्साहित किया? ऑप्शन ए सामाजिक सुधार, ऑप्शन बी धार्मिक सुधार, ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार या ऑप्शन डी आर्थिक सुधार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी प्रशासनिक सुधार।
चार्टर अधिनियम 1833 ने प्रशासनिक सुधार को प्रोत्साहित किया। यह अधिनियम भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था को अधीन, केंद्रीकृत और प्रभावी बनाने की दिशा में उठाया गया कदम था, जिसमें कानून और व्यवस्था को बेहतर ढंग से लागू किया जा सके। हमारा 21 क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 ने भारत में किस प्रकार की नीति का पुनर्विचार और संशोधन करने का आदेश दिया? ऑप्शन ए भूमिकर नीति, ऑप्शन बी व्यापारिक नीति, ऑप्शन सी सैन्य नीति या ऑप्शन डी धार्मिक नीति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए भूमिकर नीति। चार्टर अधिनियम 1833 ने भारत में भूमिकर नीति का पुनर्विचार और संशोधन करने का आदेश दिया। इसका उद्देश्य भूमि कराधान प्रणाली को अधिक प्रभावी और न्यायसंगत बनाना था। हमारा 22 क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत निम्नलिखित में से किसे भारत में यूरोपीय कानून को लागू करने की शक्ति दी गई? ऑप्शन ए गवर्नर जनरल, ऑप्शन बी भारतीय न्यायालय, ऑप्शन सी ब्रिटिश संसद या ऑप्शन डी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गवर्नर जनरल। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल को भारत में यूरोपीय कानून को लागू करने की शक्ति दी गई। इसके गवर्नर जनरल को प्रशासनिक और न्यायिक सुधार लागू करने की अधिक क्षमता प्राप्त हुई। हमारा 23 क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 ने किस मुद्दे पर भारतीयों के बीच नाराजगी उत्पन्न की? ऑप्शन ए धार्मिक स्वतंत्रता, ऑप्शन बी भूमि अधिग्रहण, ऑप्शन सी न्यायिक प्रणाली या ऑप्शन डी रोजगार के अवसर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी न्यायिक प्रणाली। चार्टर अधिनियम 1833 ने न्यायिक प्रणाली पर भारतीयों के बीच नाराजगी उत्पन्न की। भारतीयों को यह महसूस हुआ कि ब्रिटिश कानून और न्याय प्रणाली उसकी परंपराओं और रीति रिवाजों को नज़रअंदाज कर रही है। हमारा 24 क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 के तहत कंपनी को किस प्रकार की प्रशासनिक जिम्मेदारी से मुक्त किया गया? ऑप्शन ए वित्तीय, ऑप्शन बी सैन्य, ऑप्शन सी व्यापारिक, ऑप्शन डी कृषि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी व्यापारिक। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत कंपनी को व्यापारिक जिम्मेदारियों से मुक्त किया गया। इससे कंपनी केवल प्रशासनिक और शारीरिक कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकी और व्यापारिक गतिविधियों से हट गई। हमारा 25 क्वेश्चन है, चार्टर अधिनियम 1833 ने भारत में किस प्रकार की शिक्षा को प्रोत्साहित किया? ऑप्शन ए पारंपरिक शिक्षा, ऑप्शन बी धार्मिक शिक्षा, ऑप्शन सी पश्चिमी शिक्षा या ऑप्शन डी व्यावसायिक शिक्षा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पश्चिमी शिक्षा। चार्टर अधिनियम 1833 ने भारत में पश्चिमी शिक्षा को प्रोत्साहित दिया। इस अधिनियम ने अंग्रेजी भाषा और पश्चिमी विज्ञान एवं साहित्य को बढ़ावा देने की दिशा में कदम उठाए, जिससे आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विवाद हुआ। हम इसी तरह पॉलिटी टॉपिक की सीरीज लेकर आएंगे, जो पॉलिटी की हर टॉपिक को कवर करेगी। तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखें और वीडियो के माध्यम से अपने ज्ञान को बढ़ाते रहिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं एक बात कहना चाहता हूँ आप सभी से कि मुझे पता है कि मेरा चैनल नया है और नए चैनल पर भरोसा करना मुश्किल है, पर मैं आप सभी को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग मेरा इस पॉलिटी के वीडियो को लगातार फॉलो करते हैं तो पक्का आने वाले किसी भी एग्ज़ाम में पॉलिटी के क्वेश्चंस आप लोग पूरा बना कर आएंगे और इसी तरह और भी विषयों पर वीडियो आएगी। धन्यवाद।